हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग ज्योग्राफी में भूगर्भ के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, ज्योग्राफी में भूगर्भ जो एक चैप्टर है उसमें ये बताया जाता है बेसिकली कि पृथ्वी के अंदर जो भी घटनाएं हो रही है वो सब भूगर्भ के अंदर आती है। गर्भ से ही क्या साफ साफ पता चलता है कि पेट यानी कि कोई बीच का आपके गर्भ, जैसे कि गर्भ ये जो होता है पेट होता है, या तो मान लो बीच का सेंटर मान सकते हो आप, ऐसा मान लो बीच का सेंटर, ठीक है। तो पृथ्वी के बीच के जो सेंटर है वहां पे इसकी पढ़ाई की जाती है। अब देखो, मैंने आपको ज्वालामुखी चैप्टर में बताया था कि जो वॉल्केनोज है यानी ज्वालामुखी है वो नीचे से ही फटते हैं। तो भूगर्भ में क्या क्या होती है देखो दोस्तों, इसमें प्लेटें पाई जाती है, ज्वालामुखी भी है इसमें, प्लस और भी कण वगैरह, और नीचे बहुत ज़्यादा, और इनकी लेयर बनी होती है, परत बनी होती है, ठीक है दोस्तों। इनकी अलग अलग परत बनी होती है भूगर्भ में। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये क्या सब आपस में जुड़े होते हैं? हाँ, इनकी कार्य जो है अलग अलग। आप पहले मान सकते हो कि प्लेटें जो है वो ऐसे कुछ करके जुड़ी हुई है आपस में, इनके बीच में कण जो इनके बीच में आ गए हैं। ज्वालामुखी वही लावा यानी कि जो आग टाइप में आप मान सकते हो, पूरा आग हो। तो ये सारी चीजें भूगर्भ में चलती रहती है दोस्तों। होता क्या है, ज्वालामुखी आने का मेन कारण जो होता है, जब प्लेट यानी कि ऐसे ऐसे करके प्लेटें जो भी होती है वो अगर सही प्रक्रिया में ना चले तो क्या होता है ना, ज्वालामुखी आने की पूरी संभावना हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है जब ड्रिल किया जाता है ऊपर से, मान लो यहाँ पे कोई मनुष्य है XYZ और कोई मशीन है यहाँ पे जिसकी ये इसकी मदद से इसको नीचे ड्रिल कर रहा है, जैसा आपने देखा होगा बोरवेल वगैरह में। तो ये नीचे ड्रिल कर रहा है, तो क्या होती है ना, प्लेटों के बीच जब छिद्र ज़्यादा पड़ जाता है तो वहाँ से लावा निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही गर्म हीट है, उससे बाहर आने की मतलब कि समझ लो कि चुलमची होती है दोस्तों, इसके वजह से वो बाहर आ जाता है। लेकिन हम लोग को ध्यान ये देना है कि ऐसा चीज़ नहीं करना। लेकिन आपको मालूम होगा कि बहुत सारी जगहों पे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा गहरा क्या बोलते हैं बोरवेल से किया जाता है ताकि पानी निकाला। जैसे कि पानी का स्तर नीचे क्यों गया, ये भी सोचने वाली बात थी कि पानी का स्तर नीचे क्यों गया। वो इसलिए गया क्योंकि पेड़ जो है, पेड़ सही से यानी जो हमारा पेड़ है उसको बहुत ज़्यादा काट दिया गया, जंगल काट दिए जाएंगे, अपने आसपास में पेड़ ही नहीं होंगे तो पानी का स्तर तो नीचे जाएगा। देखना आपको एक जगह पे जहाँ पे मिट्टी है, जहाँ पे घास है वहाँ की मिट्टी नहीं बहेगी, लेकिन जहाँ पे मिट्टी और घास नहीं है वहाँ की मिट्टी बह जाएगी। पेड़ और पौधे क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनसे निर्भरता है, उन पे निर्भरता है। अगर आपकी जिस पे निर्भरता होगी आप उसे पकड़ के रखना चाहोगे, आप उसे छोड़ना नहीं चाहोगे, तो पेड़ पौधे उससे प्रोटीन लेते हैं तो उसको पकड़ के रखते हैं। और मिट्टी पकड़ के रहती है तो वहीं पे एक जगह पे अच्छी रहती है, मिट्टी रहती है तो उसमें पोषक तत्व भी वहीं पे रहते हैं। अब मिट्टी कट के एक जगह पे बाहर जा रही है, फिर अंदर आ रही है, फिर यहाँ पे वहाँ पे, ऐसे होते हैं। इससे क्या दिक्कत है, मान लो कि कोई ये टीला है, ठीक है, यहाँ पे कोई पेड़ पौधा है ही नहीं, तो ये मिट्टी कट के नीचे आई, फिर यहाँ जमा हुई, फिर आगे गई, तो इसके साथ पोषक तत्व भी तो बह रहे हैं। मान लो कि आप ट्रेवल कर रहे हो, घूम रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, तो क्या होगा, आप जा तो रहे हो लेकिन एक जगह से दूसरे स्थान पे जा रहे हो, स्टेबल नहीं रह पा रहे हो, तो इसकी वजह से होती है। तो ये होता है दोस्तों। तो प्लेट, इसलिए हम लोग को बोरवेल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसके बाद क्या और भी कारण हो सकती है, हाँ, ये हमारा क्लाइमेट का भी कारण हो सकता है, जलवायु का भी कारण हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि ये यहाँ पे वर्षा नहीं होगी सही जगह पे। आपको मैं रियल बात बताता हूँ, देखना पानी जो है ना सब जगह पे समान नहीं पड़ रहा है। अभी जो वर्तमान में रियल में अभी के टाइम में अभी जो पानी पड़ रहा है वो सब जगह पे सेम नहीं पड़ रहा है। मैं अभी जब आ रहा था तो मैंने देखा कि एक जगह पे पानी पड़ रही है, उसके जस्ट 100 मीटर के बाद पानी नहीं पड़ रही है, फिर 2 किलोमीटर के बाद पानी पड़ रही है, फिर 200 किलोमीटर के बाद पानी नहीं पड़ रही है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो जलवायु है ना पूरा बिगड़ चुका है। मैंने आपको धुआं के बारे में बताया था, सारी चीजें देखो, हर एक चीज को इंटरलिंक कर करके पढ़ते जाओगे ना तो सही चीज कर लोगे, और एक दिन से कुछ होने वाला नहीं है। रोज आप अगर पढ़ते जाते हो, थोड़ा सा भी पढ़ते हो, रोज पढ़ते हो, धीरे धीरे शेड्यूल बाय शेड्यूल पढ़ोगे आप, तो बहुत ज्यादा आगे जाने की संभावना और चांस होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा ज्योग्राफी में भूगर्भ था। अगला चैप्टर हम लोग 9 क्लास से लेने वाले हैं, कक्षा 9 का। अगर आप चाहो तो बता देना कि कक्षा 9 में कौन सा टॉपिक लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कक्षा 9 में है, तो बताना, मैं ज्योग्राफी से ले लूँगा, भूगोल से ले लूँगा। तो बता देना कमेंट करके कि कौन सा टॉपिक आपको अगले वाले में पढ़ना है दोस्तों।